national anthem of Pakistan. से हमने शुरुआत की, अब हम गवर्नर सिंध से कुछ गुफ्तगू सुनेंगे। इमरान खान से, सॉरी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको बता रहा था कि मैं एक अरसे से प्रोग्राम्स होस्ट कर रहा हूँ और आमतौर पर किसी होती तो वो यूं करके हाथ मिलाते हैं, आप भी बराबर में से भी गुजर रहे होते तो आप मुझे गले लगा। I really like that. It's a very personal touch. यही भाइयों का काम है। जब भाई भाई से मिलता है तो फिर गले मिलता है। क्या मिलता है? हेलो कराची, हेलो कराची, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तो फिर एक दफा कह दूं, I love you। अब जवाब नहीं आ रहा मुझे, आप लोग क्या कहेंगे? I love you too, पाकिस्तान, पाकिस्तान, जिए महाजिर, नारे महाजिर, नारे महाजिर, नारे मुत्तहिदा। गवर्नर हाउस का दरवाजा 24 घंटे खुला है और जब तक मैं बैठा हूँ ये आपके हवाले, ये आपका है। कोई गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी आपको अंदर आने से मना नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सारी मेरी फैमिली है। ये MQM पाकिस्तान की फैमिली है, ये हक परस्तों की फैमिली है। जरा सोच के आंख उठाना इन पे। इश्की फकीरानी, पीरों मुरीदानी, इश्की वलियानी, हुदाए खलीलानी, इश्के पिड़ा के मरचा दफ्तरा बानी, कमलों मा गंजा कसी हस्ती बिजानी, इश्क नूर वा तरबा मिसरी चम्मानी, नबी इश्क चुकी तो को पिलानी, कना यारी गद्दारी, इसके नामे गार अदा, कना यारी गद्दारी, इसके नामे गार अदा, इसके नामे गार अदा, इसके नामे गार अदा, कना यारी गद्दारी, इसके नामे गार अदा। तुम जासे बाबा चम्मी नचारे बाबा, वत अत के तुम नहीं रहा, नुअत मनाच भी जारे, हम गरीबी दिली सा तो
कराची कैफे खलीज कैसा लगा आपको? तो जब ये जा रहा है अभी तो कैसे रुखसत करते हैं कराची वाले? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दुश्मन बया संगत बस वादा बहारानी मर्दम वतारानी परजा मजानी रंगदा मकन तो हो जाए ना, क्या ख्याल है? In my personal opinion, he is Pakistan's #1 entertainer. उसकी हया है वो दिल ले लिया है ये दिल बोले छनक की आँख में एक नशा है, एक नशा है, एक नशा है। देखूं से तो दिल झूम 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 जाए, छूलूं से तो बोले हुए हुए, नजरें मिलाए दुनिया घूम 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 जाए, चाल पे उसकी न फिदा रे हाँ रे। देखें, मुश्किल से ऐसे गवर्नर मिलते हैं जो इतना आर्ट को और तकरीबात को और एंटरटेनमेंट को फरोग देते हैं, तो इनके लिए बहुत सी तालियां हो। ये हमारे होस्ट हैं, इन्होंने आप सबको बुलाया, यहाँ पे जिंदा दिल है, और आज इन्होंने सोचा कि भाई लगे हाथों में दुनिया का एक रिकॉर्ड भी बना दो, कराची के अंदर सबसे बड़ा फायरवर्क होगा। तो गवर्नर साहब कुछ बताइए। मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि आज तो अली जफर ने भी कह दिया कि हम भाई हैं। क्या कहा अली जफर ने? क्या है? क्या है? आई लव यू कराची। अली जफर का बहुत शुक्रिया। मैंने इनको सुना तो बहुत है, मैं इनका बड़ा फैन भी हूँ, लेकिन जब हम हैदराबाद से वापस आ रहे थे तो अली जफर की गाड़ी हमारी गाड़ी से पीछे थी। हम एक ढाबे पे जहाँ पर हम बैठना पसंद करते हैं, वहाँ हमने बैठ के चाय पी और ढाबे पे दाल रोटी खाई। क्या खाई? दाल रोटी। तो मुझे अली जफर को दाल रोटी के बाद कहना पड़ेगा आई लव यू। थैंक यू गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच। मैंने कहा खालिद भाई, फारूक भाई,
अनीस भाई, अली जफर भाई ने चारों सूबों की सकाफत इस गवर्नर हाउस कराची से पेश की, जहां सिंध, बलोचिस्तान, KPK और पंजाब की सकाफत के गाने पेश किए। मैं अपने शहर कराची की सकाफत ये शॉल अली जफर को पहनाता हूँ। थैंक यू। और महाज सकाफत की एक डॉक्यूमेंट्री अगर मेरे दोस्त चला दें तो फिर जरा पता चले कि कराची वाले क्या है, ये महाजर क्या है। डॉक्यूमेंट्री बड़ी देर बाद हम बोलने के काबिल हुए हैं, वरना आतिशबाजी बोल रही थी। और आज हमने और इस शहर ने, आप सब ने आतिशबाजी में बाजी ले गए हैं और पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जितनी देर ये आतिशफिशानी होती रही है, इतनी देर में तो आतिशफिशा भी थक जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि इस रंगो रोशनी में, इस रंगीनी में हमारा रंग भी शामिल है। 20 लाख जानों के लहू का रंग। इस रंगो रोशनी में वो रोशनी हमारी जलती बुझती आंखों ने, जिन्होंने हिजरत के वक्त दम तोड़ा है, उसकी रोशनी की अक्कास रक्स भी मौजूद है। आज
हिंदुस्तान को भी पता लगा है कि ये इतनी लंबी आतिशबाजी किसी और किस्म की आतिशफशानी भी तब्दील हो सकती है, सिर्फ रुख तब्दील करने का मामला है। तो इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा जश्न जो हमारी तारीख से जुड़ा हुआ है, हमारी तहरीक से जुड़ा हुआ है, हमारी शनाख्त और पहचान से जुड़ा हुआ है, वो एक नज़रिया जिससे ये सारी जश्न और मिशन वाबस्ता है। और मैं इस गवर्नर हाउस को भी मुबारकबाद दूंगा और एक मुबारकबाद लूँगा कि आज एक हक परस्त और अवामी गवर्नर की वजह से इस गवर्नर हाउस की तारीख न बदली है बल्कि किस्मत भी बदल गई है। तो इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त के बाद जश्न आज़ादी का इख्तिताम नहीं होगा, मिशन आज़ादी का तकमील की जद्दोजहद का आगाज़ भी होगा। आप सबको ये यौम आज़ादी, अयाम आज़ादी, ये जश्न आज़ादी और मिशन आज़ादी मुबारक हो। और इंशाअल्लाह ताला हर साल इस जश्न की तादाद में, ताकत में और इस मोहब्बत के इजहार में इजाफा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की आमद का, आपने भी आबाद रखा है जश्न को। शुक्रिया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, चेयरमैन कन्वीनियर MQM पाकिस्तान। मैं अपने तमाम हक परस्त MPAs, MNAs, COC इंचार्ज, तमाम हमारे निगरां, मरकज़ी कमेटी के निगरां, अपनी पार्टी के तमाम शोबाजात का, नौजवानों बाजियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनमें जैसे मैंने कहा JFS बिल्डर, टोयोटा, हमारे ज़ुहैर नसीर भाई जिन्होंने इतना बदर एक्सपो और बदर सॉल्यूशन और इनकी टीम ने जो ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया हैदराबाद में। और चारों दिन यहाँ पर मैं बदर भाई आपका, गोगी भाई का और बदर एक्सपो की पूरी टीम का तहे दिल से, एक एक इनके मजदूर का, जिन्होंने यहाँ पिछले 15 दिन और रात मेहनत की, एक ऐसा स्टेज बनाया जिसे हम ये कह सकते हैं कि एशिया में इससे बड़ा डिजिटल स्टेज कहीं नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। और आज MQM पाकिस्तान के इस हक परस्त गवर्नर ने भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। दुरुस्त या गलत? हमने ये आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत को दिखाने के लिए कि हमने सिर्फ तुम्हारे 5 तैयारे ही नहीं गिराए बल्कि तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया है। ये पाकिस्तानी कौम ने मार्के हक जश्न आज़ादी में बदलकर दुनिया को बता दिया कि ये बड़ी चरिया कौम है। कौन सी कौम है? भारतीयों, इंतहा पसंद हिंदुओं, इस पाकिस्तानी कौम से पंगा नहीं लेना। पहले मैंने कहा था 40 लाख मोटरसाइकिल सवार घुस जाएंगे। अब मैं कहता हूँ अपने ट्रॉलर वाले भाइयों से कि कराची छोड़ो, कराची में एक्सीडेंट रुक जाएंगे, तुम अपने ट्राले लेके भारत में घुस जाओ रोनते हुए। तो आज का अनीस भाई आपकी मेहनत, पार्टी की मेहनत, खालिद भाई आपकी मेहनत, फारूक भाई आपकी मेहनत, हमारे COC इंचार्ज, हमारे बाकी तमाम मरकज़ी निगरां कमेटी और तमाम शोबाजात के साथियों,
भाइयों, MNAs, MPAs, सेनेटर्स, अदनान सिद्दीकी भाई भी हमारे साथ खड़े हैं। हमारे लेजेंड हैं, पाकिस्तान की वो पहचान है, वो मुस्बत चेहरा है। हमारे तमाम बिजनेसमैन जिन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप भी दी, जिसमें अरशद वली मोहम्मद साहब, रिजान आडिया साहब, फरहान हनीफ साहब, रेहान चावला साहब, काशिफ चावला साहब, हमारे इरफान वाहिद साहब, हमारे तमाम स्पॉन्सर, तनवीर भाई जिन्होंने ये आतिफ असलम का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, टोयोटा के अली जमाली, इसके साथ आरिफ भाई, इसके साथ हमारे फैसल में, मतलब मैं ये कहूँ कि सब ने कतरा डाला ताकि ये समंदर बन जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 अगस्त से लेकर आज 12 अगस्त तक अल्हम्दुलिल्लाह अनीस भाई, खालिद भाई, जो हमने वादा किया था फारूक भाई, वो कौम से पूरा किया। अब कौम को समझना है कि ये गवर्नर हाउस और इसका मकीन और इसकी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करके दिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने IT के 50,000 बच्चों को यहाँ मुफ्त तालीम दे रहे हैं पिछले 2 साल से। 2 साल से राशन बट रहा है, 2 साल से नहीं 3 साल से इफ्तार डिनर हो रहे हैं। और तीनों साल हमने 14 अगस्त इसी शान और शौकत से मनाई है और आइंदा भी मनाते रहेंगे। एक एक हमारे गवर्नर हाउस के MS साहब का, PhD साहब का, हमारे तमाम कंट्रोलर का, हमारे तमाम इदारों के जो लोग हैं, जिसमें SCSU का, सिंध पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का, DIG साउथ का, रेंजर्स का, DG रेंजर्स का, तमाम हमारे इदारों का शुक्रिया जिन्होंने यहाँ भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अल्हम्दुलिल्लाह एक किसी बहन का किसी ने दुपट्टे को हाथ नहीं लगाया, एक किसी ने किसी को ना छेड़ा। और लाखों लोगों का क्राउड, लाखों लोगों का जो 12 दिन में यहाँ आया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये साबित किया है कि वो इस धरती का, इस सूबे का, इस शहर का, कराची का बेटा है, बेटी है, बुजुर्ग है। मैं पूरी कौम का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मार गए हक, जश्न आज़ादी, पूरी कौम को मुबारक हो। और भारतीयों, तुमने कैसी गलती की, ऐसी कौम को छेड़ दिया जो इतनी जश्न मना रही है। अगर अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। मैं अफवाज पाकिस्तान को और हमारी पाकिस्तान नेवी को और पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ। हमारे तमाम शहीदों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने शहादतें देकर इस पाकिस्तान की सरजमीन को पाको साफ रखा और भारतीयों को वो धूल चटाई है कि उन जख्मों को वो अभी तक चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं और चाटते रहेंगे। और आखिरी में मैं अपनी पूरी कौम को ये कहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहदा पाकिस्तान जिंदाबाद, जी महाजिर।